Welcome everyone. I am here with the topic environment, class 7th, chapter 1, geography. Environment in Hindi it is Paryavaran. What is environment? Paryavaran है क्या? This is derived from the French word. Environment is derived from a French word that is environner. Environment means neighborhood. So in our surrounding, what are the things they make the environment? It can be air, it can be the surrounding the people, the society, trees, shrubs, plants, animals, everything which surrounds, that can be building. So that surround that makes the environment. So that is the place, people, things, nature that surround any living organism, and it is the basic life support system, such as air we breathe, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट. जो सांस लेने के लिए हवा, पानी, ये दैट मेक्स एनवायरनमेंट. सो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक. सो वन इज नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकेंड वन इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, एंड थर्ड वन इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. So in this component of environment, that the first one is the natural environment. Natural environment is that environment which is given by nature to everyone. That is the land, air, water, and the living things that makes the natural environment. Then second is human environment. Human environment is the environment which is made by human for their own comforts. So they have changed the natural environment and have made the environment for themselves. जो प्राकृतिक जो पर्यावरण था उसमें कुछ परिवर्तन किए और अपने सुविधाओं के लिए, अपने लिए जो परिवर्तन किया, जो एनवायरनमेंट एक क्रिएट किया, दैट इज़ नोन एज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे बिल्डिंग है, पार्क्स है, ब्रिजेज है, रोड्स है, इंडस्ट्रीज है, एंड मोन्यूमेंट्स. दिस इज द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. देन थर्ड वन इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. मानव एक खुद में एक पर्यावरण को क्रिएट करता है. जो पर्यावरण है, जैसे इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है, रिलीजन्स है, देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, पॉलिटिकल सिचुएशंस है, और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है. सो दैट मेक्स द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट का कि पर्यावरण के घटक. तो इसमें एक है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा हो गया ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, तीसरा हो गया ह्यूमन एनवायरनमेंट. सो हियर वी कैन सी दैट दिस इज मैन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन ने बनाया. ये नेचुरल है, वाटर है, लैंड है, प्लांट्स है. एंड human environment is where human will live within that society, and whatever he makes for his own sociological needs. So natural environment, जो ये प्राकृतिक जो पर्यावरण है, ये है क्या? That is, it comprises land, water, air, plant and animals that we saw in the previous slide. So ये भूमि, जल, वायु, पेड़, पौधे और जीव जंतु. तो नेचुरल एनवायरनमेंट दैट इज मेड अप ऑफ बेसिकली टू कंपोनेंट्स. तो इसमें एक है बायोटिक, बायो मीन्स लाइफ, जिसमें जीवन है, बायो जीवन है, और जो जैव है, और ये जो अबायोटिक है ये अजैव, निर्जीव.
no life. So natural environment comprise both the biotic as well as the abiotic life, and that is the combination of natural and the human made environments. Then domain of environment. Domain of environment, one is lithosphere स्थलमंडल, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, तीसरा है एटमॉस्फेयर वायुमंडल, एंड फोर्थ वन इज बायोस्फीयर जैवमंडल. तो इसमें जो एटमॉस्फेयर है दैट इज द एयर विच इज सराउंडिंग द अर्थ. इट इज द थिक ब्लैंकेट ऑफ दैट एयर. एक पतली जो चादर जो है इसको पृथ्वी को के चारों तरफ से घिरी हुई है, और पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल जो पावर है दैट होल्ड्स इट. और दूसरा है लिथोस्फीयर. ये हार्ड टॉप सॉइल है, रॉक है. देन हाइड्रोस्फीयर इट इज वाटर, एंड बायोस्फीयर कंप्राइज ऑल दीज थ्री स्फीयर्स. बायो मीन्स लाइफ. तो लाइफ जो है एटमॉस्फेयर में भी है, धरती पर भी है, पृथ्वी पर जो लैंड है लैंड पर भी है, और पानी में भी जीवन पाया जाता है. सो वन बाय वन वी विल डील विद इन डिटेल दैट द डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट की डोमेन्स है उनको हम, जो क्षेत्र है पर्यावरण के, उनको हम एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन और करेंगे. सो लिथोस्फीयर इट इज़ द हार्ड सॉलिड क्रस्ट और टॉप लेयर ऑफ अर्थ. जो पृथ्वी का जो सॉलिड पार्ट है जिस पर हम रोड बनाते हैं, रेलवेज है, हमारा घर होते हैं, हम एग्रीकल्चर करते हैं, फॉरेस्ट है, दैट इज़ दैट द सॉलिड क्रस्ट. इवन जो ओशन जो है, ओशन का जो वाटर है दैट इज़ होल्डिंग, जो जिसके ऊपर में ये टिका हुआ है, वो भी नीचे की जो परत है पतली, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सॉलिड क्रस्ट. अब जो माउंटेन्स है, माउंटेन के बीच में माउंटेन पर की जो उसकी जो थिकनेस है दैट इज़ अप टू 30 to 35 किलोमीटर्स, लेकिन जो समुद्र के पास में वो 5 किलोमीटर के करीब में रह जाती है. सो इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक मिनरल्स कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल. चट्टान, खनिज तथा मिट्टी की पतली परत से बना हुआ है. सो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज. तो लैंड फॉर्म्स क्या हुए? लैंड फॉर्म्स मतलब स्थलाकृतियों में कौन कौन से, जो इसमें माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, वैलीज एट्सेट्रा, बहुत सारे जो जितने भी हम लैंड फॉर्म्स हम देख सकते हैं, स्थलाकृतियाँ जो भी नज़र आती हैं, तो वो जो है पार्ट है लिथोस्फीयर का. दैट इज़ द इट्स ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर्स as we discussed. Then it provide agriculture land, forest, grasslands, etc. Then next one is hydrosphere. Hydrosphere में it is the second one we are discussing. So it comprise various sources of water. तो various sources of water में जो पानी हमें नदियों में, झील में, समुद्र में, महासागर में, that the form of that water wherever it is available that comprise the हाइड्रोस्फीयर जलमंडल. इट्स इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. जीवन इसके बिना संभव नहीं है, चाहे वो पृथ्वी पर जो लैंड है लैंड पर है या पानी के बीच में है. तो इसके बिना जो है बहुत मुश्किल है. जो लैंड पर जो जीव जंतु पादप पाए जाते हैं उनके लिए जो मीठा पानी है वो ज़रूरी है, और जो समुद्र में जो होते हैं, ओशंस में, उनके लिए खारा पानी है. तो सबके लिए जीवन बड़ा ज़रूरी है, और अगर पानी नहीं होगा तो लाइफ मुश्किल है. इट कैन नॉट बी पॉसिबल. देन द थर्ड वन इज़ हाइड्रोस्फीयर वायुमंडल. तो वायुमंडल इट इज़ अ थिन दैट लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अर्थ. चारों ओर वायु की परत है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स इट,
अगर ग्रेविटी इसको होल्ड नहीं करेगी तो इट विल गो अप एंड ये वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो इट प्रोट और जो ये जो हमारा जो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु है, दैट हेल्प अस अलॉट इन मैनी वेज। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल रेज, स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन, जो सूर्य की झुलसने वाली गर्मी है, हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। देन इट कंसिस्ट ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वेपर्स, धूल कण और जलवाष्प वगैरह को ये पूरा इसमें दे ऑल कंसिस्ट। देन चेंजेस इट इनटू दैट प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जो वायुमंडल में मौसम और जो जलवायु परिवर्तन होते हैं उसमें ये बहुत मददगार होता है। और जो हमारी जो ये जो कंडीशंस है वेदर एंड क्लाइमेट की, दैट आर ऑल इन दिस एटमॉस्फियर। देन द नेक्स्ट इज द बायोस्फीयर। ये जो बायोस्फीयर है जैवमंडल, ये नैरो जोन ऑफ अर्थ, क्योंकि ये कोई एक अलग से नहीं है जैसे वायुमंडल है या जलमंडल है या स्थल मंडल है, ये कोई अलग से नहीं है मंडल। ये क्या है कि जहाँ जहाँ भी लाइफ पॉसिबल है, हवा में अगर लाइफ है, पानी में लाइफ है और ऑन द लैंड, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ। So life is possible on land, it is possible in water and the air। तो वायु मिश्रित जो भी और स्थल जल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वही जो है दैट इज द बायोस्फीयर। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर। पादप और जीव जंतु जो भी हैं ये जो जैव मंडल है दैट इट मेक्स। सो इट इज़ दैट बायोस्फीयर, ये जो लाइफ है दैट इज पॉसिबल इन द वाटर, ऑन लैंड एंड इन एयर। सो दैट इज द जैव मंडल, बायोस्फीयर। Thank you.